हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मीरन से होती है, जो कि एक लॉयर होती है, इवन बहुत अच्छी फाइटर भी होती है। ये अपनी लाइफ में बहुत सारे लड़कों को भी डेट कर चुकी है, लेकिन प्यार इसे आज तक किसी से नहीं हुआ। कि मीरन को लगता है सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, जो सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाना चाहते हैं। मीरन अपने घर की तरफ जा रही होती है, पर रास्ते में एक चोर एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही वो आदमी हेल्प के लिए चिल्लाता है, तो मीरन वहाँ आकर उस चोर की हड्डी पसली तोड़ देती है। ये वीडियो बनाकर कोई वायरल कर देता है। एक लड़की ने एक चोर को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारा है। इधर हमें नायुन को दिखाया जाता है, जो कि एक एयर होस्टेस होती है, मीरन की बेस्ट फ्रेंड होती है। नायुन मेट्रो में होती है, जहाँ पर वो मीरन का वीडियो देख लेती है, पहचान लेती है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी ही पागल दोस्त है। ऐसे ही वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, तो यहाँ पर मीरन एक लड़की के साथ होटल में होती है। वो होटल रूम से उस लड़की के साथ बाहर निकलती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड ली उसे मिल जाता है। वो भी एक दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिसे देखकर मीरन उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही बोलने लग जाती है, मैं ली को 8 साल से जानती हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद ली की नई गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कंघो को दिखाया जाता है, जो कि एक जाना माना फेमस एक्टर होता है, जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल होती हैं। इवन उसे तो रोमांस का देवता समझा जाता है, लेकिन असल लाइफ में उसे प्यार में बहुत ही बुरी तरीके से धोखा मिल चुका है। वजह से वो दुनिया की सारी लड़कियों से नफरत करता है। लड़कियों के पास आते ही वो डरने लग जाता है और उसे घबराहट होती है। एक्चुअली में उसे लड़कियों से एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ भी लेता रहता है। कंघो को बेस्ट एक्टर होने का अवार्ड मिलता है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने बेस्ट फ्रेंड वोंजू को इसके लिए शुक्रिया अदा करने लग जाता है। तो वोंजू भी उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, इवन वो उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी करता है। वोंजू भी पहले एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे इतनी अच्छी मूवीज नहीं मिल पाई। इसलिए अब उसने सीईओ का पूरा काम संभाला और अब वो कांगू का पूरा ध्यान भी रखता है और उसे दुनियादारी के बारे में सिखाता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, मीरन को दिखाया जाता है, जिसमें उसके क्लाइंट सैम से किसी ने एक कार खरीद ली होती है और उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया होता है, जिस वजह से उसे पुलिस ने पकड़ लिया। मीरन उसके साथ में होती है। मीरन को बोलता है, जिसने भी मेरे साथ ये सब कुछ किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर हमें जिया को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्टर होती है और कांगू उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अभी वोंजू उसके पास आता है। कांगू बोलता है, मुझे इस लड़की के साथ एक किस सीन करना है और मुझे नहीं मालूम ये मैं कैसे कर पाऊंगा। उसके बाद वोंजू उसे अपने साथ रूम में लेकर आ जाता है। दोनों साथ में किस की प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं। एक्सीडेंटली इन दोनों की सचमुच में किस हो जाती है। मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें ऐसे देखकर डर की मारी वहाँ से जाने लगता है। में वो उनके बारे में कुछ और ही सोचने लग गया था। कंघू उसे रोक कर समझाता है, भाई हम यहाँ पर बस प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ गलत मत समझो। दूसरी तरफ मीरन अपने ऑफिस में होती है। तभी सैम का उसे फोन आ जाता है। वो उसे बताता है, मुझे वो बंदा मिल गया है और मैं उसे मार डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। मीरन उसे समझाती है, लेकिन वो उसकी बात सुनता ही नहीं है। इसलिए मीरन फटाफट से अपने बॉस से ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है कि आप पुलिस को कॉल कीजिए और मैं उसे जाकर तब तक रोक लेती हूँ। वहीं जिया की वजह से शूट में बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा होता है, इसीलिए कंघू आकर उसे समझाने लग जाता है। जैसे ही मीरन सैम के पास पहुंच जाती है, तो वो देखती है एक आदमी सैम को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन पुलिस के आने से पहले मीरन ही सबको अच्छे से धो डालती है और जैसे ही फिर वहाँ पर पुलिस आती है, तो वो उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कंघू जिया के पास आता है। जिया उससे बोलती है, मैं अपने फेस पर मेकअप नहीं लगाऊंगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही होती है और कंघू को लड़कियों के नखरे झेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिया तो गुस्सा होकर वहाँ से चली ही जाती है। कांगू ये सारी बातें आकर अपने दोस्त को बता रहा होता है। वो लड़की जो है ना, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो फ्यूचर में किसी बड़े आदमी को फंसाकर उससे शादी भी कर सकती है। किरण भी वहाँ से गुजर रही होती है और वो कंघू की ये सारी बातें सुन लेती है। उसे गलतफहमी हो जाती है। बाद उसे कंघू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है, ये लड़के ना कुछ ज्यादा ही बदतमीज होते हैं। किरण ये सारी बातें एक रेस्टोरेंट में आकर अपनी फ्रेंड नायुन को बता रही होती है।
तभी वहाँ पर मीरन का बॉस पहुँच जाता है, जो कि नायुन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लोग एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे जिसका प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो बोलता है हम तीनों साथ में मिलकर रह लेंगे, प्राइस भी हाफ हाफ में बांट लेंगे, खूब सारी मस्ती भी करेंगे। ये सुनते ही नायुन उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी बॉस की गर्लफ्रेंड वहाँ पर टपक पड़ती है, नायुन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। मीरन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे पूछती है जब तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मेरी फ्रेंड को डेट क्यों किया। साथ ही वो नायुन को सॉरी भी बोलने लग जाती है, क्योंकि उसने ही अपने बॉस और नायुन को मिलवाया था। मीरन को अपने धोखेबाज बॉस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लॉ फर्म को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्लू होता है, जहाँ बस बड़े बड़े नाम वाले लोगों के केस ही लड़े जाते थे। इवन इस फर्म में एक भी फीमेल लॉयर नहीं थी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस सुजन का डाइवोर्स केस चल रहा होता है, जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा था लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया था। वजह से सुजन लॉ फर्म पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा निकाल रही होती है। वो अपने लिए एक फीमेल लॉयर की भी मांग करती है। बॉस बोलता है यहाँ तो कोई फीमेल लॉयर है ही नहीं। सुजन तो उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, मुझे अपने केस के लिए सिर्फ फीमेल लॉयर ही चाहिए जो कि मेरे दर्द को अच्छे से समझ सकती है। जल्दी से एक फीमेल लॉयर को हायर करो और उसका इंटरव्यू मैं खुद लूंगी। फर्म और उसका बॉस भी उसके पीछे पीछे घूमते थे कि उससे उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते थे। इधर मीरन अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है, उसे ग्लू से एक नौकरी का मैसेज आ जाता है। बोलती है वहाँ तो सिर्फ लड़के ही काम करते हैं, तो क्या तुम वहाँ पर एडजस्ट कर पाओगी। बोलती है दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, रही बात लड़कों की ने तो मैं बड़े आराम से हरा दूंगी। ये बाद मीरन सीधा इंटरव्यू के लिए पहुँच जाती है। वहाँ बहुत सारे लड़कों की भी लाइन लगी होती है। लोग भी सिर्फ एक लड़की को वहाँ देख कर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी कांगू भी बोंजू के साथ अपने केस के सिलसिले में वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ की सारी लड़कियाँ कांगू को देखकर तो पागल हो जा रही होती है। भी उसे देखते ही पहचान लेती है और उसे तो उस पर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो जानबूझकर अपना पैर उसके बीच में अड़ा देती है, जिस वजह से कांगू बहुत ही बुरी तरीके से सबके सामने गिर जाता है। बोंजू तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बाकी के लोग उस पर ना हंसे, इसलिए वो ही उसके ऊपर जोर जोर से हंसकर उसे वहाँ से उठाने लग जाता है और फिर उसे रूम में ले जाता है। कांगू से बोलता है जरूर वहाँ कोई तो था जिसने मुझे गिराया है, इसलिए अब मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहता हूँ। लेकिन वो जो उसे मना करने लग जाता है, ऐसे ही लोग तुम पर हंस रहे थे तो क्या अब तुम चाहते हो वो फुटेज देखकर बाकी के लोग भी तुम पर हंसे। सुनकर कांगफू तो चुप ही हो जाता है। दूसरी तरफ मीरन अपना इंटरव्यू देने के लिए रूम में आ जाती है और उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही बॉस उससे पूछता है हमें ये नौकरी तुम्हें क्यों देनी चाहिए, तुम में ऐसा क्या है। सोच रही होती है अगर यहाँ पर मैंने अपनी फाइटिंग स्किल दिखाई तो हो सकता है ये जॉब मुझे ना मिले, कि पहले उसे जॉब नहीं मिली थी। वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा उटपटांग सी हरकतें करने लग जाती है, बाद में सोचने लग जाती है जो कुछ भी मैंने यहाँ पर किया है ना, मुझे नहीं लगता ये जॉब मुझे मिलने वाली है। लेकिन सुजन को तो फीमेल लॉयर चाहिए थी और वहाँ पर सिर्फ मीरन ही थी, इसलिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। मीरन जब वापस जा रही होती है वो लिफ्ट के पास होती है तो कांगू उसे रोक कर बोलता है मुझे तुम्हारा फोन चेक करना है। उसे लग रहा था कि मीरन ने गिरते हुए उसकी वीडियो बनाई है, लेकिन उसका फोन चेक करने के बाद उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। उसके जाने के बाद कांगू बोल रहा होता है मुझे पक्का यकीन है कि मुझे तुमने ही गिराया था। उसके बाद कांगू, वूजन और सुजन आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सुजन को भी एक अवार्ड मिला था, इसलिए वो एक अच्छी सी पार्टी देना चाहती थी, लेकिन कांगू और सुजन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए वो उनकी पार्टी में जाने से साफ मना कर देता है। वो जो उसे बहुत ज्यादा मना रहा होता है, अपने फ्रेंड के खातिर वो वहाँ पर जाने के लिए मान भी जाता है। इसलिए बॉस मीरन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। ये लिखा होता है कि आपको अपने क्लाइंट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आना होगा, ये आप अपने क्लाइंट की कोई भी पर्सनल डिटेल्स बाहर बता सकते हैं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको अपनी सैलरी का 3 गुना चार्ज पे करना पड़ेगा। सुनकर तो मीरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैडम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही पड़ता है। कि आखिरकार उसे अपने फ्लैट का रेंट भी भरना था, कहीं और उसे जॉब भी नहीं मिल रही थी। बाद बॉस उसे सारे ऑफिस स्टाफ से मिलवा रहा होता है। यहाँ पर मीरन का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि चिन भी होता है। उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, भी अब उसी के साथ उसी की कंपनी में काम करेगी। लेकिन मीरन उसे समझाती है जो कुछ भी पास्ट में हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ कंगू और जिया का एक सीन शूट हो रहा होता है, वो दोनों आपस में किस करके बाद वो जाकर सीधा वॉशरूम में ब्रश करने लग जाता है, मुँह
को अच्छे से धो लेता, साथ ही उसे वोमिट भी आ रही होती है। वहाँ से निकलते हुए ये सब देख लेती है। के बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलती है, सब कुछ समझ रही हूँ, ये जो रोमांस का हीरो बनता फिरता है ना, असली में तो ये गे है। असली मजा तो तब आने वाला है जब ये बात मीडिया में पता चलेगी। दूसरी तरफ सूजन की पार्टी में सभी लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और जब सभी वापस जा रहे होते हैं तो सूजन मीरन को बोल रही होती है, मेरी वजह से तुम्हें ये जॉब मिली है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आना चाहिए। सुनते ही मीरन वॉशरूम में चली जाती है। जाकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो रही होती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि शायद ये जॉब उसे उसकी काबिलियत के लिए मिली है, लेकिन ये सब जानकर कि वो एक लड़की है इसलिए उसे ये जॉब मिली है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कंगू आ जाता है और उसे बोलता है, मुझे मालूम है तुमने ही मुझे गिराया था ना, बिना कोई झूठ बोले जल्दी से बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था। मीरन को अपने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात याद आने लग जाती है, इसलिए झूठ बोल देती है, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मैं आपको छूना चाहती थी इसलिए मैंने ये सब किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मनी मन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वो सॉरी बोलकर फटाक से भागकर बाहर आ जाती है और सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी होती है जिसके अंदर जाकर वो सो जाती है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि कंगू की ही होती है। ही उसे होश आता है, वो देखती है कंगू अपने मैनेजर से बात करते हुए बोल रहा होता है, मुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मीरन के बारे में भी बोल रहा होता है, लड़की में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, ये मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। सारी बातें तो मीरन भी सुन रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है। कंगू के घर के पास आकर रुक जाती है और वो देखती है ये एक लड़की से मिल रहा है। दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। मीरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो सीधा एक पत्थर उठाकर उसका कैमरा ही फोड़ देती है। बजने लग जाता है। कंगू बाहर आता है जिसके बाद वो लड़की को थोड़े पैसे देकर गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। ये सब कुछ मीरन भी खड़ी होकर देख रही होती है और वो सोचती है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा उम्र में छोटी लगती है, इस आदमी ने ही इस लड़की को फंसाया होगा, मुझे इस लड़की को इन सब से बाहर निकालना पड़ेगा, कि अब मुझे सेक्टर का भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अब बेचारे उस हीरो की क्लास लगाने में लग जाती। सीन में कंगू और जिया की फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। बाद वहाँ पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें कंगू जिया की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वो जानती थी वो ये सब झूठ बोल रहा है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसे वहाँ पर घेर लेती है जो कि उसकी बहुत ही बड़ी फैन होती हैं। उसके बाद ऐसे तैसे बेचारा उन लड़कियों से बचकर अंदर जा पाता है और वो उसे कहता है प्लीज इन फैंस का कुछ तो करो और उन्हें यहाँ से भगाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास मिरन की कॉल आ जाती है और उससे पूछती है कंगू का केस कौन संभाल रहा है। जिन बताता है उसका केस मैं ही संभाल रहा हूँ। तो मिरान बोलती है क्या हम दोनों मिलकर उसका केस संभाल सकते हैं। ये बात उसे काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है, लेकिन तभी जिन के पास वंजू की कॉल आ जाती है। कंगू के फैंस को वहाँ से भगाने के लिए उसे बुला रहा होता है। जिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है इसलिए वो मीरन को वहाँ पर भेज देता है। जैसे ही मीरन वहाँ पर जाती है तो बहुत ही अच्छे अच्छे मूव्स उनके सामने शो करने लग जाती है। उसके बाद फैंस बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कंगू और वंशु भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। सब देखकर काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। उनको ये सब कुछ करता हुआ देखकर उससे पूछता है ये केस तो जिन का है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे बताती है ये केस अब हम दोनों साथ में ही संभाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस केस को और भी ज्यादा अच्छे से संभाल सकती हूँ। भी आपने मेरे मूव्स तो देखे ही होंगे ना। और फिर से वो उसे अपने अजीब से मूव्स दिखाने लग जाती है। जैसे ही कंगू उसे टच करने वाला था वो तो उसे उठाकर पटक देती है। वजह से कंगू तो काफी ज्यादा शौक भी हो जाता है, लेकिन साथ में इम्प्रेस भी था। लेकिन वंजू तो डर जाता है। उसे लग रहा था शायद ये कंगू की कोई एंटी फैन होगी और उसे मारना चाहती है, इसलिए वो बोलता है कंगू लड़कियों के साथ काम नहीं करता है। लेकिन मीरन भी कहाँ हार मारने वाली थी। ही कंगू का वेट करने लग जाती है और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि उसके ड्राइवर की तबीयत खराब है, उसके बाद मीरन उसे बोलती है कि मैं ही तुम्हें घर छोड़ दूंगी क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, तो कोई भी कार चला सकती हूँ। कंगू भी मान जाता है और उसका ड्राइविंग का टेस्ट लेने के लिए उसे एक छोटी सी गली से गाड़ी निकालने के लिए बोल देता है। लेकिन मीरन भी बड़े स्टाइल और स्पीड के साथ उस छोटी सी गली में से अपनी कार को निकाल ही लेती है, जो देखकर इसके तो तोते उड़ जाते हैं। फाइनली जब वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है तो मीरन की इतनी सारी स्किल्स को देखकर वो उसे अपने काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ ऑफिस में पूरा स्टाफ और बॉस ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। कंगू ने मीरन को काम पर रख लिया है, जबकि वो तो लड़कियों के साथ काम ही नहीं करता। नेक्स्ट सीन में वो अंशु कंगू को एक बहुत ही बड़ी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट दिखाता है और ये वही डायरेक्टर होता है जिसकी फिल्मों के लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं और उनकी फिल्म में बस एक छोटा सा रोल पाकर ही खुश हो जाते हैं। कंगू को उनके साथ काम करने का मौका मिला था, इसलिए वो उनको शुक्रिया अदा करता है। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एक्शन सीन
स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो स्टंटमैन उसे बोलता है, आपकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है, लेकिन हमें ऐसी फाइटिंग स्किल चाहिए जैसे कि कोई गली का गुंडा लड़ रहा हो। मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तभी कंगू के दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है और उसे अचानक से मीरन की याद आ जाती है और वो सोचता है कि उसकी फाइटिंग स्किल तो वैसी ही है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुला लेता है। लेकिन यहाँ पर मीरन ने तो पहले से ही कंगू के घर पर नजर रखी हुई होती है। जैसे ही उसे कंगू का कॉल आता है वो सोच रही होती है, आखिरकार ये मुझे बुला क्यों रहा है, ये मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करने वाला, लेकिन आज मैं इसका भांडा फोड़ कर ही रहूंगी। इसलिए वो ड्रंक होने की एक्टिंग करने लग जाती है, साथ ही अपने रिकॉर्डर को भी ऑन कर लेती है। ऐसे ही कंगू उसके पास आता है, वो उसे बोलता है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीरन का प्लान फेल हो रहा था, इसलिए वो सच बोल देती है, मैंने पी नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी। जिसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है और बोलता है, मुझे एक एक्शन मूवी मिली है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे फाइटिंग सीखूं। सुनकर मीरन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन कंगू बोलता है, मैं तुम्हें इसका एक्स्ट्रा पे करूंगा। तो मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, यानी कि अब इसे मारने के लिए भी अब मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। के बाद वो उसे फाइटिंग सिखाने लग जाती है, उठाकर उसे जोर से पटक देती है। ऐसे ही दोनों के बीच में फाइटिंग होने लग जाती है, पर कंगू बार बार मीरन से मार खा रहा होता है। सीन में जैसे ही वोंजू को पता चलता है कि वो मीरान से फाइट सीखने के लिए गया है, सुनकर वो तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसे बोलता है, तुम्हें तो लड़कियों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है ना, बात भी तुम मीरान से सीख रहे हो, साथ ही अपना केस भी तुमने उसे संभालने के लिए दे दिया। कंगू बोलता है, उसकी फाइटिंग स्किल तो तुमने देखी ही है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। लेकिन वोंजू को मीरान पसंद नहीं थी, क्योंकि वो तो उसे बस एक एंटी फैन समझता था। वो अपने दोस्त कंगू को उससे बचाना चाहता था। दूसरी तरफ सूजन की डिवोर्स वाली न्यूज वायरल हो जाती है और साथ ही उसमें ये भी कहा जा रहा होता है कि गलती उसके हस्बैंड की नहीं बल्कि सूजन की है, क्योंकि उसका बाहर अफेयर चल रहा था। ये न्यूज उसके हस्बैंड ने फैलाई होती है और सारा ब्लेम सूजन के ऊपर डाल दिया होता है। सूजन ये न्यूज देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाती है। वहीं मीरन और उसके बॉस भी ये न्यूज देख रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वोंजू सूजन को समझाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मीरन आपका केस अच्छे से संभाल लेगी और उसे शांत करवा देता है। के बाद वोंजू के पास उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस आ जाती है, वो उसे बताती है कंगू के लिए फीमेल स्टार मिल गई है, जिसे डायरेक्टर ने खुद पसंद किया है और कोई नहीं सीना होती है। इसकी वजह से कंगू बाकी सारी लड़कियों से नफरत करने लग गया था, क्योंकि सीना और कंगू पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन सीना ने एक अमीर आदमी के लिए कंगू को छोड़ दिया था। के बाद से ही कंगू को ये बीमारी हो गई थी, इसलिए उसे लड़कियों और प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। सीना के छोड़ने के बाद ही कंगू ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और आज वो एक फेमस फिल्म स्टार बन चुका था। इस तरफ मीरान अपने ऑफिस में जा रही होती है तो उसके पास एक कॉल आ जाती है कि सूजन ने गुस्से में एक गाड़ी को ठोक दिया है। अब वो पुलिस स्टेशन में है। वंजू सीना से मिलकर उसे बताता है कंगू पूरी तरह से बदल चुका है, तुम सोचना भी मत, इस बार तुम उसे नुकसान पहुंचा भी पाओगे। उसके करीब जाकर सूजन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आई होती है। दोनों साथ में मस्ती करते हैं, बहुत ही मजे का खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि एक फिल्म स्टार होने की वजह से उसे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वंजू कंगू को सीना के बारे में बताकर पूछता है, क्या तुम अभी भी उसके साथ काम करना चाहते हो? तभी कंगू को मीरान की एक बात याद आ जाती है, उसे फाइटिंग सिखा रही होती है तो उसने उसे बोला था मेरा काम है और ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। के बाद कंगू बोलता है, भले ही मेरी उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा बैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये मेरा काम है और मैं इसे जरूर करूँगा। कंगू को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर वोंजू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कंगू की फेस से फाइटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मीरन जानबूझकर बार बार कंगू को बहुत ज्यादा मार रही होती है, वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रही थी और बेचारा ये बेहोश ही हो जाता है। फायदा उठाकर वो उसका फोन चेक करने लग जाती है। मीरन उसी लड़की का नंबर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी कंगू को होश आ जाता है, इसलिए वो फोन को साइड में फेंक देती है। मैनेजर भी उसी लड़की के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लड़की कंगू को अंकल कहकर बुला रही होती है। मीरन मैनेजर से उसके बारे में पूछती है, उसे पता चल जाता है ये लड़की कंगू की भतीजी है। के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही होती है, क्योंकि उसने बिना मतलब ही
कंगू की बहुत ज्यादा धुलाई कर दी थी कि उसने उसे बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था, जिसका अब उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। ऐसे ही फिर मैनेजर और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दोनों की प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट हो जाती है और मीरन जानबूझकर कंगू से मार खा रही होती है। बात कंगू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे तो बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। वो उसे बोलता है बाकी की प्रैक्टिस हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन मीरन को तो जिन की कॉल आ जाती है जो कि उसे बर्थडे विश कर रहा होता है। जैसे ही कंगू को पता चलता है कि मीरन का आज बर्थडे है, उसने ऊपर से उसे बहुत ज्यादा मारा भी है। सोचकर वो काफी ज्यादा गिल्ट में आ जाता है। वो उसे फिर अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है, लेकिन उसे ये जानकर काफी ज्यादा हैरान की होती है कि मीरन बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मीरन को ना ही शो ऑफ करने में इंटरेस्ट होता है और ना ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में। वहाँ से वापस आने के बाद कंगू से पूछता है ये बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। मीरन बोलती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कंगू से बोलता है नॉर्मली मैं फैंस के साथ ये सब कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे है और तुम मेरी लॉयर भी हो, ऊपर से तुम मेरी फाइटिंग ट्रेनर भी हो, मैं तुम्हें हक कर ये छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। लेकिन कंगू तो शौक ही हो जाता है क्योंकि मीरन के इतने ज्यादा करीब आने पर भी उसे घबराहट नहीं हो रही थी, कोई भी एलर्जी नहीं हो रही थी। देखकर तो वो उसे किस भी कर लेता। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में मीरन को पता चलता है उसे इस केस से निकाल दिया गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मीरन और कंगू आपस में किस कर रहे होते हैं। कंगू उसे पीछे धक्का देते हुए बोलती फैन सर्विस काफी है। सुनकर मीरन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता। कहा फैन सर्विस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी कोई फैन नहीं हूँ। सारी सच्चाई बताने लग जाती है। ये सारा नाटक सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए किया ताकि मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकूं। तो जाने के बाद कंगू को तो बड़ा झटका लगता है, इसीलिए कंगू ने उसे अपने केस से निकाल दिया होता है। जो और कंगू आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जो उसे बोलता है तुम्हारी वजह से ही उस लड़की ने इस केस को छोड़ दिया है, तुमने ऐसा क्या किया? कहीं उसे तुम्हारी उस एलर्जी के बारे में तो पता नहीं चल गया? कंगू तो उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता। जिन भी मीरन से सेम सवाल पूछ रहा होता है इस केस से क्यों निकाला गया है? तुमने कंगू के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है? तभी बॉस उन दोनों को बुला लेते हैं और उन्हें कंगू की एक न्यूज दिखाते हैं। इसमें ये लिखा होता है कि कंगू एक गे है। वो हमेशा ही वोंजो के साथ ही रहता है। उसमें उन दोनों की फोटो भी साथ में होती है। मीरन सोच रही होती है अगर वो सच में गे होता तो भला वो मुझे किस क्यों करता। इसलिए वो जिन और बॉस के सामने बोल रही होती है वो गे हो ही नहीं सकता, मैं इसकी 100% गारंटी लेती हूँ। जैसे ही वो लोग पूछते हैं ये बात तुम इतनी शॉर्टी के साथ कैसे बोल सकती हो, तो मीरन बोलती है क्योंकि उसने मुझे किस की थी। ये सुनकर जिन और बॉस दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली ने ये सारी न्यूज जिया ने ही वायरल की थी। इसके बाद बॉस बोल रहा होता है हमें ये केस जल्द से जल्द बंद करना ही होगा। मीरन और जिन दोनों ही जिया के पास आते हैं, पर मीरन अपनी ट्रिक्स यूज करती है जिसमें जिया फंस जाती है। इसके बाद वो केस वापस लेने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ नायुन अपनी फ्लाइट में होती है तो वहाँ पर एक लड़का उसे बहुत ही ज्यादा छेड़ रहा होता है। वो उसे काफी ज्यादा परेशान भी कर रहा था। वो उसका पीछा करते करते बाहर तक आ जाता। नायुन भी ऐसे तैसे कर उसे वहाँ से भगा देती है। सीन में मीरन अपनी दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए आई होती है तो नायुन को वो लड़का वहाँ पर भी मिल जाता है। अपने साथियों के साथ में कुछ ड्रग्स ले रहा होता है और वो नायुन को भी उसे लेने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मीरन तो पुलिस को कॉल कर वहाँ बुला लेती है। फिर भी वो लड़का नायुन का हाथ नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए मीरन तो उस लड़के और उसके दोस्तों को अच्छे से धो डालती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो उन लड़कों के साथ मीरन और नायुन को भी ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें छुड़ा लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया वाला बंदा वोंजो से मिलकर उसे मीरन और कंगू की किस वाली फोटो दिखा देता है। अगर ये वाली फोटो वायरल हो जाएगी तो सारी ऑडियंस और कंगू के फैंस गे वाली बात को भूल जाएंगे। पर वोंजो भी मान जाता है और वो तुरंत कंगू के पास आ जाता है और उससे पूछता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम सच में मीरन को पसंद करते हो? लेकिन कंगू तो उसे कोई जवाब नहीं देता। अभी उसे मीरन की कॉल आ जाती है। वो उसे बोलती है सॉरी मैंने उस दिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया था और साथ ही उनके बीच काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। कंगू उसे माफ कर देता है और बोलता है मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया था। जो भी पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे कंगू पर शक होने लग जाता है कहीं ये उसे पसंद तो नहीं करता। बाद वो मीरान के पास जाता है और उसे उन दोनों की वो किस वाली फोटो दिखाता है। देखकर मीरान तो शौक हो जाती है, क्या हमें इन लोगों पर केस कर देना चाहिए?
वोंजू बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम कंगू के साथ झूठे रिश्ते का नाटक कर सकती हो ताकि ये गे वाली न्यूज बंद हो सके। तुम तो जानती हो ना वो गे नहीं है। नेक्स्ट सीन में मीडिया वालों के पास कंगू और मीरान की वही किस वाली फोटो आ जाती है। साथ ही ये खबर भी फैल जाती है कि कंगू की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, यानी कि वो गे नहीं है। जिन्हें मीरान को बोला होता है कि तुम कंगू के साथ 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ जाओ, बदले में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। पहले तो मीरान मना कर देती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, जिसके बाद वो मान जाती है। पूछती है क्या कंगू इस बारे में जानता है। वोंजू बोलता है उसे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी करवा लेता है। फैक्स के जरिए उसे घर भेज देता है। नायुन देख लेती है और उसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता है। वो मीरान से इस बारे में पूछ रही होती है। मीरान भी उसे सब कुछ सच बता देती है। वोंजू भी कंगू को आकर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बोलता है भाई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। वोंजू बोलता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मीरान को लाइक करते हो, मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद कंगू भी मान जाता है, जिसके बाद वो मीरान को कॉल कर उसे मिलने के लिए बुला लेता है। में बैठते ही मीरान कंगू को किस करने लग जाती है। तुम्हारे फैंस हमें देख रहे हैं और उन्हें यही लगना चाहिए कि हम लोग सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। के बाद कंगू उसे अपने दूसरे घर में लेकर आ जाता है और उसने बहुत ही अच्छे से लंच की प्लानिंग की होती है। हमारे रिश्ते का पहला दिन है, मैं चाहता हूँ सब कुछ बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो। बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि फैंस और ऑडियंस के सामने ये दोनों एक दूसरे को हानि के कर बुलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नायुन कंगू के सीईओ से मिलने के लिए कंगू की कंपनी में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो वोंजू को देखकर बोलती है मैं यहाँ के सीईओ से मिलने के लिए आई हूँ, ना कि किसी हैंडसम से एक्टर से। वोंजू बोलता है मैं ही यहाँ का सीईओ हूँ। ये सुनकर नायुन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वोंजू उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इवन उसकी नजरें तो उसके ऊपर से हटी नहीं रही होती। मैडम ताड़ी जा रही थी। तभी उसे याद आता है यहाँ पर वो अपनी दोस्त के लिए आई है। जिसके बाद वो वोंजू को वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है और बोलती है आखिरकार तुम और कंगू मिलकर मेरी दोस्त के साथ क्या करना चाहते हो। उसे देखकर वोंजू तो डर जाता है। उसके बाद वो उसे प्यार से समझाता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा दोस्त और तुम्हारी फ्रेंड ये दोनों साथ में हो जाए। जिसके बाद वो नायुन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की सारी कहानी समझाने लग जाता है। कंगू मीरान को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। सारी बातें सुनने के बाद नायुन भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। इधर लंच के बाद कंगू मीरान को घर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन मीरान तो गाड़ी में ही सोने का नाटक कर रही होती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कंगू का इस पर क्या रिएक्शन होगा। कंगू तो उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। बाद वो अचानक से उसे जगा देता है, अपने घर जाने के लिए बोलता है। हरी को बिना बाय बोले ही वहाँ से चला जाता है। सोच रही होती है लगता है मेरा जादू अभी तक इस पर चला नहीं है। इधर नायुन अपनी फ्लाइट में होती है, तभी उसके पास वोंजू की कॉल आ जाती है। लंच के लिए पूछता है। नायुन बोलती है आज मेरी शिफ्ट है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। दूसरी तरफ कंगू जब अपनी शूटिंग पर होता है, वहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी जो स्टंट एक्सपर्ट है ना, वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो अभी इनके स्टंट नहीं कर पाएगी। उन्हें किसी और स्टंट लेडी की जरूरत पड़ेगी। तभी कंगू को मीरान की याद आ जाती है। वो उसे तुरंत कॉल कर देता है, लेकिन मीरान उस टाइम पर सूजन के साथ होती है और वो इस स्टंट वाले काम के लिए तुरंत मान जाती है। ऐसे ही नायुन अपनी शिफ्ट खत्म कर बाहर आ रही होती है और वोंजू उसका वेट कर रहा होता है। देखकर नायुन तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ शूटिंग के टाइम पर मीरान अपना स्टंट बहुत ही अच्छे से कर रही होती है। विंडो के कांच को तोड़कर ज्यादा स्टाइल मारते हुए आती है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मीरान को चोट लग गई हो। जैसे ही वो स्माइल करते हुए उठते तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने अच्छे स्टंट बिना किसी प्रैक्टिस के वो भी बस एक टेक में कैसे कर सकती है। कर सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लोग मीरान के साथ मिलकर हंसी मजाक करने लग जाते हैं। मीरान इन सबको अपने स्टंट और फाइट कर दिखा रही हो। सब लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ये सब देखकर कंगू को तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। उसके सामने आकर बोलता है हानी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब घर जाना चाहिए। सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती। वो सभी को बता देता है यही मेरी वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। ही सीना वहाँ पर आ जाती है तो कंगू उसे देख लेता है और वो मीरान के और भी ज्यादा करीब जाने लग जाता है। भी सभी को दिखाने के लिए उसे बाय बोलकर हक करने लग जाती। वो भी मौके का फायदा उठाकर उसे किस कर लेता है। बाद वो भी वहाँ से घर वापस चली जाती है। उसी तरफ डायरेक्टर बार बार मीरान का स्टंट प्ले बैक कर देख रहे होते हैं। उन्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो कंगू को बोलती कि सारे रोल्स भी हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ही करवाना चाहते हैं। मीरान घर में बैठकर कंगू के बारे में सोच रही होती है कि वो इस किस के बारे में जो उसने आज उसे किया था।
तभी मीरान को कंगू की कॉल आ जाती है। कंगू से बोलता है डायरेक्टर को तुम्हारे स्टंट इतने ज्यादा अच्छे लगे हैं, तो तुमसे और भी ज्यादा स्टंट करवाना चाहते हैं। ये सुनकर मीरान तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। बाद नायुन उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है वोंजू को पसंद करने लग गई हूँ। मीरान उसे बोलती है वोंजू एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए। बहन वही है जिसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आने के लिए कहा। इसलिए नायुन भी मीरान के साथ शूटिंग के लिए सेट पर आ जाती है। पर वोंजू भी होता है। नायुन को तो मीरान की बातें याद आने लग जाती है। वो वोंजू को वहाँ पर इग्नोर मार रही होती है। इसके बाद डायरेक्टर मीरान को बोलता है आज आपको सीना का एक स्टंट परफॉर्म करना होगा कि बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और मीरान को बोलती है इस सेट पर कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम कंगू की गर्लफ्रेंड हो और इसलिए तुम्हें ये रोल मिला है। यहाँ पर तो नेपोटिज्म चल रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। बात मीरान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो भी बोल देती है मैं यहाँ सबको दिखा दूंगी कि ये रोल मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी काबिलियत के दम पर ही मिला है, ना कि कंगू की गर्लफ्रेंड की वजह से। इसलिए जो स्टंट वो परफॉर्म करती है वो बहुत ही धमाकेदार स्टाइल में आती है, जिसे देखकर सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कंगू अपना रोल कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी सीना आकर मीरान को हेलो बोलती है और बातों ही बातों में उसे बता देती है कि वो कंगू की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। हम दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश भी थे। ये सुनकर मीरान तो सोच में पड़ जाती है। अभी उसकी नजर कंगू के साथ स्टंट कर रहे लोगों पर पड़ती है, जो कि बस स्टेयर से गिरने ही वाले होते हैं। हीरो वाले स्टाइल में जाती और उनको बचा लेती है। बेचारी खुद सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चोट लग जाती है। उसे देखता है और अपना स्टंट छोड़ते हुए सीधा उसके पास भागते हुए आ जाता है। उसे अपने कंधों पे उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। मीरान को बहुत ज्यादा चोटें लग गई थी, इसलिए उसे टाके लग रहे थे। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो कंगू तो उसे डांटने लग जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मीरान बोलती है अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी जगह कोई और होता और उसकी जान चली जाती, साथ ही तुम्हें भी चोट लग जाती। सुनकर कंगू तो शौक हो जाता है, इसे मेरी फिक्र हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वोंजू नायुन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। नायुन उसे बार बार इग्नोर मार रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों को मीरान के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उसके पास भागते हुए आ जाते हैं। पर नायुन उसे बोलती है मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ, लेकिन वोंजू बोलता है तुमने ड्रिंक की हुई है, ऐसे में तुम्हारा गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। के बाद कंगू मीरान को अपने साथ ही रोक लेता है, लेकिन होटल में उसे कोई दूसरा रूम नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अपने ही रूम में लेकर जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में उसे सीना मिल जाती है। मीरान उसे उसके रूम में रहने के लिए बोलती है, वो भी हाँ बोल देती है, लेकिन कंगू बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। उसे अपने रूम में ले जाता है। मीरान को तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो उसे बोलती है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। वो उसे डांटने लग जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही हो, जानती हो कि तुम्हें चोट लगी है, के बाद भी सोफे पर सोने की जिद कर रही हो, चुपचाप जाकर बेड पर सो जाओ। वहीं दूसरी तरफ वोंजू नायुन के साथ होता है। नायुन वॉशरूम में गई होती है, तभी वोंजू के पास कंगू की कॉल आ जाती है, तो वोंजू उसे टिप्स दे रहा होता है, तुम सोफे पर मत सोना, उसके साथ बेड पर ही सोना, और आज फाइनली उसे अपने दिल की बात भी बता देना कि तुम उसे कितना ज्यादा पसंद करते हो और मैं भी यहाँ पर नायुन पर चांस मार रहा हूँ। लेकिन ये सारी बातें नायुन पीछे खड़े होकर सुन रही होती है और बेचारे वोंजू का तो पॉपट हो जाता है। नायुन को तो पहले से ही उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन फिर वो उसे बड़े प्यार से समझाता है, कंगू मीरान को बहुत ज्यादा पसंद करता है और मैं चाहता हूँ वो तुरंत साथ हो जाए, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और हाँ, वो मैं चांस मारने वाली बात के लिए तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गई थी। ये सब सुनने के बाद नायुन भी मान जाती है। जब उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो नायुन उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जो बोलता नहीं तो, लेकिन तभी उसे ग्रेस की कॉल आ जाती है। ऊपर से फोन भी लाउड स्पीकर पर होता है। उसे बोल रही होती है जान अगर तुम फ्री हो तो आज रात मेरे घर आ जाना। ये सुनकर नायुन समझ जाती है ये बंदा एक नंबर का झूठा है। तरफ मीरान बेड पर सो चुकी थी और गंगू भी उसके पास जाकर लेट जाता है। बोल रहा होता है क्या हम हमेशा के लिए ऐसे नहीं रह सकते, मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ ना तो मुझे किसी भी दवाई को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट डे डायरेक्टर कंगू को बोल रहे होते हैं हमें स्टंट के लिए मीरान की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन कंगू बोलता है उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो वो स्टंट नहीं कर पाएगी। इवन वो मीरान को कॉल कर स्टंट करने के लिए मना कर देता है, लेकिन मीरान बोलती है मेरी चोट 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, अगर तुमने मुझे स्टंट करने से मना किया तो हम साथ में ऐसे नहीं रह पाएंगे। कंगू को याद आता है ये बात तो उसने उसे रात को ही बोली थी, क्या हम साथ में नहीं रह सकते। इसका ये मतलब था कि रात में मीरान सोई नहीं थी, भाग रही होती है
और उसने कंगू की सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद कंगू अपने दोस्त से मिलकर बता देता है। मीरान ने उस दिन रात में सारी बातें सुन ली थी। उसे मालूम है कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। साथ में मस्ती करने लग जाते हैं। वंजू तो उसे छेड़ रहा होता है। इस चक्कर में वो मीरान को फोन भी लगा देता है। इसके बाद कंगू फिर उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुला लेता है और साथ ही नायुन को भी आने के लिए बोलता है। इसके बाद सभी लोग कंगू के घर पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। साथ में बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। कंगू नायुन को अपना घर दिखाने के लिए चला जाता है। मीरान वंजू से पूछ ही लेती है क्या कंगू किसी चीज की मेडिसिन लेता है, जो भी उसे सच बता देता है। जब वो किसी लड़की के करीब जाता है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसे काफी ज्यादा घबराहट होती है। लेकिन तुम्हारे साथ उसे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नायुन और मीरान जब घर जा रहे होते हैं, मीरान नायुन को बोलती है जितना बुरा और गलत मैं वंजू को समझती थी वो उतना बुरा और गलत भी नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। ये सुनकर नायुन भी सोच में पड़ जाती है। इस मॉर्निंग जब वो लोग शूट पर होते हैं तो मीरान सीना से बात कर रही होती है। यहाँ पर कंगू को लग रहा होता है शायद मीरान सीना का सहारा लेकर उसे छोड़ना चाहती है और इसलिए वो उसके पास आकर सीना के बारे में सब कुछ सच बताने लग जाता है। पहले हम दोनों साथ में थे, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे एक अमीर आदमी के लिए हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तो तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहती हो? उस रात मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा था वो सब कुछ सच था। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? जान बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम दोनों की पर्सनालिटी और सोच दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, तो शायद हमारा साथ में होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में मीरान अपने पेरेंट्स और सुजन के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। वो लोग मीरान के बॉयफ्रेंड यानी कि कंगू से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, क्योंकि कंगू एक बहुत ही बड़ा फिल्म स्टार जो था। लेकिन मीरान ने उसे तो लंच के बारे में कुछ बताया ही नहीं था और सुजन भी उनके फेक रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसलिए वो सीधा कंगू को जाकर फोन करती है और उसे बोलती है तुम्हारे इन-लॉज यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जल्दी आ जाना चाहिए। के बाद कंगू सीधा उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। देखकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं। इवन मीरान के तो होश ही उड़ गए थे। मीरान के डैड पूछते हैं तुम्हें मेरी बेटी इतनी ज्यादा पसंद क्यों है, जबकि ये तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी भी है। वो बोलता है मैं इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा समझदार है, इसलिए मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मीरान अपनी मॉम के साथ वॉशरूम में होती है। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। मीरान पहले तो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो बोलती है बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि कंगू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जितना रिस्पेक्ट और प्यार कंगू तुम्हें दे रहा है, अगर वो मुझे तुम्हारे फादर से मिला होता ना तो आज शायद मैं भी बहुत ज्यादा खुश होती। ये बोलकर वो काफी रोने लग जाती है। इसी वजह से मीरान को आज तक प्यार पर भरोसा नहीं था। उसने अपने मॉम डैड को कभी प्यार से रहते हुए देखा ही नहीं था, इसलिए वो सारे लड़कों को एक जैसा ही समझती थी। लेकिन अपनी मॉम के मुँह से वो कंगू की इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद वो तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं। मीरान बोलती है तुम वो पहले लड़के हो जिसे मैंने अपने मॉम डैड से मिलवाया है, उन्हें तुम काफी ज्यादा पसंद आए। वो तो सोच रहे हैं कि हम लोग शादी करने वाले हैं। उन बेचारों को तो पता ही नहीं ये फेक रिलेशनशिप। के बाद ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। मीरान कंगू को बोल मैं डेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितने भी लड़कों से मिली हूँ उन सब में तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए हो। ये सुनकर कंगू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिसके बाद दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं, यानी कि इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों ही इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि कंगू जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा था, क्योंकि मीरान अब उसके पास थी। मीरान वंशु के पास जाकर उसे सारे पैसे और कॉन्ट्रैक्ट पेपर लौटा देती है। मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। वंशु पूछता है ऐसा क्या हो गया है जो ये सब कुछ तुम वापस कर रही हो? मीरान बोलती है अगर ये सब कुछ मैंने रख लिया तो मैं कंगू को डेट नहीं कर पाऊँ। सुनते ही वंशु तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान काम जो कर गया था। सीना के साथ एक किस सीन होता है, लेकिन वंशु को तो टेंशन हो जाती। उन्हें तो अपनी पिल्स ली ही नहीं है, नहीं वो इस सीन को कैसे कर पाएगा, नहीं उसे घबराहट और एलर्जी ना हो। लेकिन कंगू तो बड़ा स्टाइल मारते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और बड़े आराम से उसकी सीन को निपटा कर वापिस आ जाता है। वंशु भी शौक में पड़ जाता है, ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो ये ठीक हो रहा है। बाद मीरान कंगू को अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि जिन के बारे में बताने लग जाती है। मेरे साथ उसी कंपनी में काम करता है, पर मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। कंगू सुजन और वंशु के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। उसे मीरान की कॉल आ जाती है। बोलती है मैं अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, उसे कुछ काम था, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो इसलिए वो आज उनके पास नहीं आ पाई। ये सुनने के बाद कंगू तो जलने लग जाता। पूछता है तुम हो कहाँ पर? बोलती है मैं उसे घर छोड़ दूंगी, उसके बाद हम दोनों मिल लेंगे। लेकिन कंगू से तो रहा ही नहीं चाहता। वो तुरंत मीरान के पास पहुँच जाता, पर जिन बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। वो मीरान पर बार बार गिरा जा रहा था।
ये देखकर कंगू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मास्क लगाकर वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाता है। कंगू मीरान को बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इसके घर छोड़ दूंगा। उसके बाद वो उसे एक टैक्सी में बिठाकर ले जाता है। पर जिन कंगू को मीरान समझकर उसे बोल रहा होता है, मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम्हें कोई लड़का पसंद आया जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो और मुझे ऐसा लगता है तुम कंगू के साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। ये सब सुनने के बाद तो कंगू के दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा तारीफें जो हो रही थी। जैसे ही फिर कंगू अपने घर पहुंचता है तो मीरान उसका बाहर वेट कर रही होती है और वो उसे बार बार सॉरी बोलने लग जाती है, जिनकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी ना। लेकिन कंगू तो गुस्सा होने का नाटक कर रहा होता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और फिर दोनों से वापस प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वंचू को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है और वो नायुन को कॉल कर बुलाता है। जैसे ही नायुन वहाँ पर आ जाती है वो उसे प्यार वाली बातें करने लग जाता है और साथ ही उसे बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन नायुन जानती थी कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। शूटिंग का आज लास्ट डे होता है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से शूट हो जाता है, जिसके बाद सेट पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। कंगू से पूछ रही होती है क्या हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका है। कंगू भी हाँ का जवाब दे देता है। इसके बाद सीना बुरा मानकर वहाँ से चली जाती और बाहर आकर वो रोने लग जाती है। मीरान कंगू को इशारा करती है उससे जाकर बात करो। जैसे ही कंगू बाहर आ जाता है सीना उसे माफी मांगने लग जाती है। मैं तुम्हें छोड़कर गई, ये मेरी सबसे बड़ी गलती, इसलिए मुझे माफ कर देना। कंगू भी उसे माफ कर देता है और साथ ही वो अपनी पार्टी में उसे इनवाइट करता है जो कि वो देने वाला था। नेक्स्ट सीन में सभी लोग पार्टी में होते हैं और सभी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इवन कंगू ने वहाँ पर अपनी सारी को एक्ट्रेस को भी बुला रखा होता है और उन सभी को सॉरी बोलता है क्योंकि उन लोगों के बीच में जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए। सूजन कंगू के साथ गेम खेल रही होती है। न्यूज वायरल हो जाती है कि मीरान बहुत सारे लड़कों को डेट कर चुकी है। ऐसे ही वो लड़कों का फायदा उठाती थी, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे होते हैं। ये बात पूरी पार्टी में फैल चुकी होती है, लेकिन मीरान को इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। ही नायुन को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत भागती हुई पार्टी में आ जाती है। भी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसे भी इस न्यूज के बारे में पता चल गया था। जैसे ही फिर मीरान को ये बात पता चलती है तो नायुन उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन कंगू उसे रोक लेता है क्योंकि कंगू के फैंस फिलहाल अभी बहुत ज्यादा भड़के हुए होते हैं और वो मीरान को चोट भी पहुंचा सकते थे, जिसकी वजह से ये चारों साथ में रहते हैं और कंगू के घर चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, साथ में गेम भी खेलते हैं। जिसके बाद वोंचू और नायुन को भी लग रहा होता है कि कंगू और मीरान को अलग हो जाना चाहिए तो कंगू का करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी में मीरान जैसे ही अपने ऑफिस जाती है वो देखती है लोग वहाँ पर उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, इवन उसे गलत सलत बातें बोल रहे होते हैं। साथ ही वो लोग उस पर अटैक भी करने लग जाते हैं, लेकिन मीरान जैसे तैसे कर वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर ग्रेस वोंचू को आकर बताती है मीरान की वजह से फिल्म की रिलीज डेट बढ़ गई है, यानी कि पोस्टपोन हो चुकी है। मीरान भी समझ जाती है उसके चक्कर में कंगू को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कंगू जानता था वो एक सेलिब्रिटी है, इसी के चक्कर में मीरान की पूरी सीक्रेट लाइफ एक्सपोज हो गई है। इसलिए वो उसे काफी ज्यादा सॉरी बोलता है क्योंकि उसके फैंस मीरान से काफी ज्यादा नफरत जो करने लग गए थे, जिसमें मीरान की कोई गलती भी नहीं थी। मीरान के समझाने के बाद कंगू ब्रेकअप के लिए मान जाता है और बोलता है क्या हम लोग ब्रेकअप का नाटक कर सकते हैं जिससे कि लोग तुम्हें गलत भी नहीं समझेंगे और तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे न्यूज में भी ये बात छप जाती है कि मीरान और कंगू ने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन ये लोग छुप छुप कर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों को ये झूठ पता चल जाता है कि उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई है, इनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, जिस वजह से कंगू के फैंस और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीरान सूजन के साथ खाना खा रही होती है, सभी लोग मीरान को ही देख रहे होते हैं जहाँ सूजन उन लोगों को इग्नोर करने के लिए बोलती है। तभी सूजन के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि कंगू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसके बारे में वो वीरान को भी बता देती है। वहीं दूसरी तरफ कंगू प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बोलता है मैं मीरान के साथ हूँ, मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया है, मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ
इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इवन वो मीरान को शादी के लिए भी प्रपोज करने लग जाता है। कंगू की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मीरान भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सबको बताती है, मैं भी कंगू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसका पूरा करियर ही तबाह हो जाए, इसलिए आज सबके सामने मैं कंगू से ब्रेकअप कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में मीरान बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और नायुन उसे समझा रही होती है, नायुन उसे शांत कर रही होती है, लेकिन मीरान बोलती है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी। तरीके से काफी समय बीत जाता है। एक दिन जिन एक इंटरव्यू में आता है, पर जिन सभी को बताता है कि मैं मीरान का एक्स बॉयफ्रेंड मीरान को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की खुद के दम पर अपनी लाइफ जीने वाली बंदी है। वो ये सब सुनने के बाद लोग मीरान के बारे में अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो अब मीरान को पसंद करने लग गए। सब देखकर मीरान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कंगू को कॉल करती है, उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो भी हाँ बोल देता। वो उसे उसके घर के बाहर बुलाता है। उसे देखते ही मीरान तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, इवन रोने ही लग जाती है। वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे फिर से डेट करना चाहोगी? ये सुनकर मीरान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ठीक होने के बाद फिल्म भी रिलीज हो जाती है। वो लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आए होते हैं। स्क्रीन पर कंगू और सीना का किस सीन चल रहा होता है देखकर कंगू सोचता है नहीं मीरान इसके बारे में क्या सोचेगी। वो मीरान को मुड़ कर देखता है जो कि पीछे साइड ही बैठी होती। तो कंगू को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती। मीरान को तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ मूवी को मूवी की तरह देख रही थी, उसे काफी ज्यादा पसंद आती। ये इसकी बॉयफ्रेंड की मूवी जो थी, सभी लोग थिएटर से बाहर आते हैं तो वोंचू को दिखाया जाता है। फाइनली सबके सामने नायुन को प्रपोज करने लग जाए। सोचा भी नहीं था मैं तुम्हें सबके सामने इस तरीके से अपने प्यार का इजहार करूंगी। अपनी नीज पर बैठकर अब वोंचू का क्रिस के साथ ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए नायुन इस बार मान जाए। मौके का फायदा उठाकर कंगू भी मीरान को शादी के लिए प्रपोज कर दे। बोल दिया लेकिन अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। के बाद चीजें खराब हो जाती। कंगू बोलता है जब तक तुम मेंटली शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक हम एक दूसरे को ऐसे ही डेट करते रहें। नेक्स्ट सीन में ये चारों एक साथ होते हैं। एक लड़का उन्हें छेड़ने लग जाता है, लेकिन मीरान तो अपने बॉयफ्रेंड के वहाँ होते हुए भी उसे मारने लग जाती। कर कंगू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।